हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीक में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू कुछ नई नोटिफिकेशंस आई हैं जो कि कवरऑल मैन्युफैक्चरर्स एंड फैब्रिक सप्लायर्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम चेतन अग्रवाल है और मेरी कंपनी पशुपति ओवरसीज़ एलएलपी कवरऑल से रिलेटेड फैब्रिक्स और उसके कवर किट्स प्रोवाइड करा रही है। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं सबसे पहले कि जैसे सिट्रा की जो वेबसाइट है वहाँ पे दो एफिडेविट्स पब्लिश हुए हैं लास्ट वीक में, एफिडेविट बाय कवरऑल मैन्युफैक्चरर्स एंड एफिडेविट बाय फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स। तो इन दोनों एफिडेविट्स को अंदर जाके देखते हैं क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो कि फैब्रिक के ऊपर जो वैलिड है। आप देखिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की नोटिफिकेशन आई 24 अप्रैल को, इसमें इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट रखी है कि एक एफिडेविट भरा जाएगा, एफिडेविट बाय द फैब्रिक रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर पीपी कवरऑल्स। तो जो फैब्रिक सप्लायर्स हैं टिपिकली इन्होंने इसमें क्या करा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है, उस कंपनी का नाम क्या है और फैब्रिक की डिस्क्रिप्शन, टोटल जीएसएम, थिकनेस क्या चीज़ है, वो सारा इसमें डिक्लेरेशन मांगा है। और फर्दर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज़ आउटलाइन करी है दैट आस्किंग दैट वी आर इन दी बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड आर नॉट ट्रेडर्स। तो अब कोई भी ट्रेडर जो भी इस फैब्रिक में होगा उनको ये सिट्रा की सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि मैन्युफैक्चरर के एंड पे फैब्रिक कंट्रोल करना उसको ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए आसान है, इसलिए उन्होंने फैब्रिक मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स मांगी और सिट्रा की जो रिपोर्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही अब प्रोवाइड करी जाएगी। देखते हैं कि सिट्रा की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने क्या नया प्रोविज़न करा है इस चीज़ के लिए। तो ये देखिए सिट्रा की नई रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये जो आया है किसी सप्लायर के थ्रू। इसमें इन्होंने क्या करा, रिपोर्ट नंबर के साथ अब ये देना चालू कर दिया इन्होंने यूसीसी कोड भी। अब यूसीसी कोड क्या होता है, यूसीसी कोड है यूनिक सर्टिफिकेशन कोड। तो अब एक पर्टिकुलर सप्लायर जो कि मैन्युफैक्चरर है उसको एक यूसीसी कोड फॉर अ स्पेसिफिक फैब्रिक प्रोवाइड करा जा रहा है और उस यूसीसी कोड के थ्रू ही वो आगे अपनी ये सप्लाई दे सकता है। यही एक सिमिलर मेजर इन्होंने कवरऑल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी किया था। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। कवरऑल मैन्युफैक्चरर्स के अंदर भी इन्होंने क्या है, ये मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन आई 22 अप्रैल को, उसमें उन्होंने यहाँ पे कवरऑल मैन्युफैक्चरर्स में भी ऐसा ही करा है कि ओनली दी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कवरऑल्स कैन गेट दिस एफिडेविट। देखिए एफिडेविट में जो है इट इज़ फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कवरऑल्स, सो कवरऑल मैन्युफैक्चरर्स कैन ओनली फिल दिस एफिडेविट। तो इस तरीके से क्या है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड द गवर्नमेंट की इस तरीके से दे कैन फुल्ली रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कवरऑल्स कमिंग इनटू द मार्केट। आज एक बहुत अच्छा स्टेप इसलिए भी है पूरे ट्रेड के लिए कि मैन्युफैक्चरर के एंड पे अगर हमारी यूसीसी कोड आ जाती है तो पूरे वैल्यू चेन को पता है कि एग्जांपल एंड जो सप्लाई जा रही है कवरऑल की, अगर उस कवरऑल में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो गवर्नमेंट कैन ईजिली ट्रेस द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कवरऑल एंड थ्रू देम दे कैन ईजिली ट्रेस द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फैब्रिक एज वेल एंड आइडेंटिफाई किस लेवल पे ये दिक्कत हुई है। तो इस पूरे यूसीसी कोड का ऑब्जेक्टिव जो हमें समझ में आता है वो यही रहा कि प्रॉपर एक चेन बन सके। तो अब एक इसमें इन्होंने एक डिक्लेरेशन मांगी है जो भी वर्किंग कर रहे हैं। तो बेसिकली अच्छा इसके अंदर फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, जो यूसीसी कोड उन्हें प्रोवाइड करा जा रहा है बाय द मैन्युफैक्चरर वही यूसीसी कोड वो आगे अपने बायर्स को पास ऑन कर सकते हैं ताकि एक पूरी चेन उसकी बन जाए। सो आई थिंक यही एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहा है इसके अंदर करने का कि यूसीसी कोड के थ्रू पूरी एक चेन बन जाए, जहाँ पे भी जो भी हो पूरा ट्रेसेबिलिटी बन जाए इसके अंदर। तो एज अ फैब्रिक सप्लायर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं दैट वी आर प्रोवाइडिंग अ डिक्लेरेशन लाइक दिस। हमने अपने सप्लायर से जो भी बिल हमारे पास आ रहा है या जो गुड्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट हमने उनसे डिक्लेरेशन ले ली है और उसी बेसिस पे एक डिक्लेरेशन अपने लेटर हेड पे अपने बायर्स को इशू कर रहे हैं, जिसमें हमने उसका फैब्रिक का यूसीसी कोड मेंशन कर दिया और मेंशन किया है कि हमारा फैब्रिक सिट्रा में पास हो चुका है। बायर को जो इन्वॉइस पर्टिकुलर जा रहा है वो इन्वॉइस की डिटेल भी इसमें मेंशन कर दी गई हैं। साथ ही साथ फर्दर अब क्या हो रहा है कि जो भी कोई इन्वॉइस इशू हो रहा है बायर को, एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अब जो इन्वॉइस इशू हो रहा है ये देखिए एग्जांपल इन्वॉइस का एक आपको पार्ट दिखा रहा हूँ। इन्वॉइस में फैब्रिक डिस्क्रिप्शन के साथ ही उसका यूसीसी कोड भी आ जाता है। सो अब इस यूसीसी कोड के थ्रू कंप्लीट चेन के अंदर ट्रेसेबिलिटी बन जाती है एट एवरी स्टेज। सो अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर might or might not get the goods directly from the फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, बट एटलीस्ट अगर उसको यूसीसी कोड मेंशनड है तो उसको पता है कि ये सिट्रा अप्रूव्ड फैब्रिक है और उसकी ट्रेसेबिलिटी पूरी मेंटेन करी जा रही है। तो इसलिए जो एग्जांपल कवरऑल के लिए ये जो एफिडेविट है कवरऑल मैन्युफैक्चरर्स के लिए था, सॉरी मैं इसमें आ गया, ये जो है अपना पीपी कवरऑल मैन्युफैक्चरर्स की जो एफिडेविट है उसमें अगर यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ फैब्रिक में सोर्स ऑफ फैब्रिक मटेरियल मेंशन किया गया है
तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पे वो पशुपति ओवरसीज़ का नाम दे के हमारे डिटेल डाल सकते हैं, बिकॉज उनको पता है जब हमारा इनवॉइस आएगा उनके पास में उस पर यूसीसी कोड मेंशन्ड होगा, तो पूरी की पूरी ट्रेसेबिलिटी उनको हम प्रोवाइड इस तरीके से करा पाएंगे। तो आई होप इस बारे में किसी के और कोई डाउट्स हो और धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन जैसे आते रहेंगे हम आपको कोशिश करेंगे अपडेट करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट वॉज यूजफुल।